अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं स्पीड के कंपैरिजन Realme 3 जो कि 4GB और 64GB का वेरिएंट है मेरे पास, और यहाँ है मेरे पास Redmi Note 7। जी हाँ दोस्तों, यहाँ करेंगे कंपैरिजन स्पेक्स का और स्पीड का, और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन हमें यहाँ पर स्पीड बेहतर देता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, अगर बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स की प्राइस की, तो यहाँ Realme 4GB और 64GB 29,000 रुपये की इनवाइस में पाकिस्तान में मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। Redmi Note 7 को लॉन्च किया गया है एग्रेसिव प्राइस 35,000 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोसेसर की बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स के, तो Realme 3 में आपको Helio P60 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर मिलता है, 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर है, और यहाँ आपको 2.2 ऑक्टा को प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिल रहा है जो कि 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। दोनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ हम Antutu बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात करें अगर बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ Antutu बेंचमार्क्स में आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा। Realme में आपको 1,30,321 का स्कोर मिलता है जो कि एक मिड रेंज के प्रोसेसर का एक अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए Redmi Note 7 के स्कोर की, तो यहाँ स्नैपड्रैगन 660 स्कोर करता है 1,41,349। और अगर यहाँ प्रॉपर इंटरनल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ हमें मिल जाता है Helio P60, Mali का G72 MP3, 720p के पिक्सल्स, 13 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा, 13 ही रियर कैमरा मिलता है। रैम यहाँ पर 4GB रखी गई है, 4GB और 64GB का वेरिएंट है मेरे पास। और अगर Redmi Note 7 की बात की जाए, यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 660 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर, Adreno 512 का आपको GPU मिलता है, 1080p की रेजोल्यूशन, 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है। यहाँ Realme में आपको मिल जाती है 4230 mAh की बैटरी, Redmi Note 7 में आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी। Redmi Note 7 में क्विक चार्ज 4.0 की सपोर्ट मिलती है, Realme 3 में आपको कोई भी क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ Realme में आपको अनबॉक्स करते ही कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0 Android 9 मिल रहा है। यहाँ Redmi Note 7 में आपको अनबॉक्स करते ही Android Pie देखने को मिल रहा है। और MIUI की बात करें तो यहाँ मेरे पास अपडेट आ चुकी है, 10.3 की आपको MIUI ग्लोबल की आपको कस्टम रोम मिल रही है। बात होगी बेंचमार्क स्कोर्स की, स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आएगा डिस्प्ले में। Realme 3 में 720p के पिक्सल्स हैं, थोड़ा सी ब्राइटनेस रेशियो को भी कम रखा गया है। Redmi Note 7 में 1080p की रेजोल्यूशन मिल जाती है जो कि कलर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। यहाँ अब बात कर लेते हैं स्पीड कंपैरिजन की, तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड को चेक करते हैं। यहाँ अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए, दोनों ही फ़ोन्स के आपको रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है कुछ इस शेप में, और यहाँ हम क्लिक करते हैं तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा क्विक है। इवन यहाँ दोनों ही फ़ोन में आपको प्लेसमेंट सेम मिल रही है। और एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ Realme थोड़ा सा क्विक, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट की वजह से हो गया। अब ये लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ आपको दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा क्विक लगे। इवन Realme थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता हुआ मिल रहा है। और अगर फेस अनलॉक की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन्स का हम फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी क्विक, हालांकि Realme 3 जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। आखिरी बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ फेस अनलॉक भी Realme 3 में थोड़ा सा क्विक मिला, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो Note 7 भी बुरा काम नहीं कर रहा। आपको नैनो सेकंड्स लगते हैं फेस अनलॉक करने में। बात होगी फेस अनलॉक की, बूटअप टेस्ट को कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन्स को रीस्टार्ट करते हैं और देखते ये कि कौन सा फ़ोन जो है वो हमें रीबूट होता हुआ जल्दी मिलता है। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ रीबूटिंग पे दोनों ही फ़ोन्स के। तो Redmi Note 7 भी ऑफ हो रहा है और साथ ही Realme भी। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको फोकस। तो यहाँ Redmi Note 7 हो चुका है पहले ऑन, और Realme स्टिल ऑन होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि Redmi Note 7 की थोड़ी सी बैटरी भी लो है। यहाँ Realme 3 बूटअप टेस्ट में रहा पीछे, रीबूट हुआ हमारा Redmi Note 7। टैब्स को हम क्लोज़ कर लेते हैं ताकि टैब्स कोई भी ओपन ना रहे यहाँ पर। और यहाँ Realme की भी टैब्स को हम क्लोज़ कर लेते हैं ताकि हमें स्पीड टेस्ट जो है वो कंपैरिजन पूरा प्रॉपर मिल सके। तो वाईफाई की अगर बात की जाए तो एज़ यूजुअली दोनों ही स्ट्रॉन्ग फाइबर अली से है अटैच। स्ट्रॉन्ग फाइबर मैं यूज़ करता हूँ फ़िलहाल। और अब बात कर लेते हैं स्पीड टेस्ट की, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ डायलर को रन करके देखेंगे कि Realme 3 पहले ऑप्टिमाइज़ करता है Redmi Note 7। तो क्लिक करते हैं डायलर पर। यहाँ Realme 3 थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ कलर ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करता है। मैसेजिंग की ऐप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ दोनों ही आपको सेम टाइम में ऑन होते हुए नजर आए। अगर हम यहाँ पर ब्राउज़र की बात करें क्रोम की, तो यहाँ भी Realme 3 ने पहले ऑप्टिमाइज़ किया है। बात कर लें अगर कस्टम कैमरा ऐप की जो कि अपनी आती है दोनों ही फ़ोन्स में, तो यहाँ क्लिक करते हैं
यहाँ आपको रिस्पॉन्ड करता हुआ Realme 3 थोड़ा बेहतर मिला, Redmi Note 7 थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ कैमरा ऐप में भी Realme 3 थोड़ा सा बेहतर नज़र आया। सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, सेटिंग्स को ओपन करते हैं, यहाँ दोनों ही आपको बराबर नज़र आ रहे हैं। और अगर आप बात कर लें यहाँ पर हम गैलरी की, फ़ोटोज़ यहाँ पर ऑप्शन मिलती है आपको Realme 3 में, गैलरी का ऑप्शन मिलता है Redmi Note 7 में। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ भी आपको क्विक रिस्पॉन्स मिला, Realme 3 में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आया। ये तो बात होगी फ़ोन के अपने ऐप्स की। हम यहाँ बात करते हैं थोड़ी सी प्ले स्टोर की, फिर बात करते हैं एप्लीकेशन की। यहाँ प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं, यहाँ Redmi Note 7 ने आपको पहले ऑप्टिमाइज मिली और यहाँ थोड़ा सा Realme 3 रहा पीछे। और अगर अब बात करें हम Zapier की, तो Zapier ऐप शेयर के लिए बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम Zapier पे क्लिक करते हैं। अब देखना यह है कि दोनों में कौन सा फ़ोन करता है Zapier को ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ क्लियरली आपको Redmi Note 7 में Zapier लोड होता हुआ पहले मिला और थोड़ा सा बाद में हुआ आपको Realme 3 में। और अगली ऐप की बात करें तो शेयरिट को मैं इंक्लूड करता हूँ। शेयरिट पे करते हैं क्लिक और देखते ही है कि शेयरिट कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज पहले। क्लिक हो चुका है, देखना ये है यहाँ कौन सा फ़ोन करता है। तो यहाँ भी Redmi Note 7 क्लियरली विनर नज़र आया Helio P60 के मुकाबले में। और अगर बात की जाए अगली ऐप की, तो सबवे सर्फर को हम करते हैं रन और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज पहले। तो यहाँ Realme में आपको गेम स्पेस के नाम से भी ऑप्शन मिल जाती है, जो कि बूस्ट करती है गेम्स को। और अब देखना ये है कि गेम बूस्ट काम आता है कि नहीं Realme की। यहाँ Redmi Note 7 करता है पहले ऑप्टिमाइज। रेस चल चुकी है, तो यहाँ आपको Redmi Note 7 क्लियरली आगे नज़र आया। और दोनों ही गेम्स को हम प्ले करके छोड़ देते हैं ताकि हम रैम मैनेजमेंट में भी चेक कर सकें कि ये जो गेम है ये रैम मैनेजमेंट में रहती है कि नहीं। अगली गेम की बात कर लेते हैं। अगली गेम नाइफ इट है। यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं नाइफ इट पर और कौन सा फ़ोन देखते हैं कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज। तो यहाँ आपको बेहतर ऑप्शन मिल रही है, अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है। दोनों ही फ़ोन में काफ़ी कड़ा मुकाबला है। अब बात कर लेते हैं Filmora Go वाली ऐप की और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन Filmora Go को ऑप्टिमाइज़ करता है पहले। तो यहाँ क्लिक हो चुका है, Note 7 थोड़ा सा रहा पीछे, Realme 3 में क्लिक हुआ था ज़रा थोड़ा सा पहले। और अब बात कर लेते हैं अगली ऐप की, ट्विटर की ऐप पर करेंगे क्लिक और देखते ये हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Redmi Note 7 को बीट किया Realme 3 ने, Redmi Note 7 ने थोड़ा सा टाइम लिया। फेसबुक की ऐप की बात कर लेते हैं। यहाँ फेसबुक में क्लियरली Redmi Note 7 ने बीट किया Realme 3 को। हम अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की ऐप की और यहाँ YouTube पे आप मैक्सिमम 720p के पिक्सल्स देख सकते हैं, जो कि आपको Redmi Note 7 में 1080p वाले मिलेंगे। तो यहाँ Realme 3 ने थोड़ा सा लिटरली पहले ऑन किया और यहाँ रहा Redmi Note 7 लिटरली थोड़ा सा पीछे। इसको भी हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि हम रैम मैनेजमेंट भी प्रॉपर चेक कर सकें। बात कर लेते हैं आखिरी ऐप की, जो कि सभी वेट करते हैं, PUBG की ऐप को करते हैं रन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आजकल गेमिंग के लिए फ़ोन बाय करते हैं। तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा दोनों ही फ़ोन गेम में कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइज़ करता है। आपको Realme में मिल जाता है गेम स्पेस का ऑप्शन। अब देखना ये है कि गेम स्पेस इस ऐप में भी क्या Redmi Note 7 को बीट कर सकता है। और बात करेंगे कि हमें PUBG में यहाँ पर Redmi Note 7 में मैक्सिमम ग्राफिक्स क्या मिलते हैं प्ले करने के और यहाँ Realme 3 में क्या मिलते हैं। यहाँ दोनों ही फ़ोन्स कर रहे हैं ऑप्टिमाइज़। बजर चल चुका है Realme 3 का, लेकिन यहाँ भी चल रही है लोडिंग। अब देखना ये कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज़ PUBG को। तो यहाँ Redmi Note 7 क्लियरली विनर है। Snapdragon 660 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो PUBG यहाँ पहले प्ले हुई है Redmi Note 7 में और यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम मिला Realme 3 में। यहाँ PUBG के ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो आपको, जैसा कि पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताया, हाई के साथ आप HD खेल सकते हैं। मैक्सिमम Redmi Note 7 में HDR भी अवेलेबल नहीं और यहाँ भी आप हाई के साथ HD ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं। Realme 3 में दोनों ही फ़ोन जो है मैक्सिमम जो फ्रेम्स को सपोर्ट करते हैं वो हाई के साथ HD है, लेकिन ओवरऑल दोनों ही फ़ोन्स का बाद में PUBG भी प्ले कर लेंगे आधा घंटा कि किस फ़ोन में हमें कलर सैचुरेशन बेटर मिलती है, किस में नहीं। ऑब्वियसली 1080p वाला डिस्प्ले काफ़ी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं ज़रा रैम मैनेजमेंट की। जो ऐप्स हमने ओपन की थी हम उसको चेक करते हैं कि रैम मेमोरी में वो ऐप्स रह चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम रन करते हैं सबवे सर्फर को ताकि चेक हो सके। तो यहाँ Realme 3 में है, वहीं से अब Redmi Note 7 में हमें सबवे सर्फर को प्ले करना है। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको वो जो ऐप है वो वहीं से मिल रही है जहाँ हमने मिनिमाइज़ की थी। और यहाँ स्पीकर की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे Redmi Note 7 थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है स्पीकर क्वालिटी में, जो कि साउंड क्वालिटी है। Realme 3 में थोड़ी सी मुझे पतली आवाज़ लग रही है। और अगर आप बात करें, हम एक और ऐप को चेक कर लेते हैं, YouTube को चेक कर लेते हैं कि हमने जहाँ ओपन की थी वहीं अवेलेबल है कि नहीं। तो YouTube पे कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन जो है रैम मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतर है। और अगर बात की जाए अगली ऐप की, तो एक ऐप को हम और रन करते हैं। यहाँ हम Zapier को ओपन करते हैं, जो कि हमने सबसे पहले ऐप ऑन की थी।
तो यहाँ ज़ेपिया दोनों ही फ़ोन्स में है, तो यहाँ क्लिक करते हैं। दोनों ही फ़ोन्स अच्छा काम कर रहे हैं रैम मैनेजमेंट में। और नॉर्मली जो ये मिड रेंज के प्रोसेसर है, जैसा कि Helio P60 है, यहाँ है स्नैपड्रैगन 660, रैम मैनेजमेंट इन दोनों ही प्रोसेसर की काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मुझे वैसे ऑप्टिमाइजेशन Redmi Note 7 में काफ़ी बेटर मिली, लेकिन कहीं से भी कम नज़र नहीं आया Helio P60। और अब आपका डिसीजन है, आपको स्पीड कंपैरिजन देना मेरा काम है, ताकि बेहतर आपको पता लग सके कि कौन सा फ़ोन जो है परफॉर्मेंस बेटर देता है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपके लाइक ही मुझे बता देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मासेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।